Good morning students, I welcome you again in our SD online classes. आज हम कब पढ़ने वाले हैं अपना नया चैप्टर दैट इज़ लेसन 5th कोल एंड पेट्रोलियम। इसके ऊपर जाने से पहले हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप लोगों को जिसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। हम 6th क्लास 7th क्लास में पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे मटेरियल हैं हमारे सामने हमारे आसपास, जिसमें से कुछ तो हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं और कुछ हैं जो हमारे के ह्यूमन मेड होते हैं। हम यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे मार्कर यूज़ कर रहे हैं, हम बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, या कोई और कैमरा यूज़ कर रहे हैं, या कोई और इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो मैन मेड हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हम यूज़ करते हैं जो कि हमें नेचर ने दी हैं। गैस करो और उसकी एक लिस्ट बना के देखो, आप पाएंगे उसमें कि हमारे चारों तरफ क्या है। सबसे पहली बात तो हम किस पे रहते हैं, एक प्लेनेट है जो कि अर्थ कहलाता है। अर्थ जो है ये हमारे लिए एक सुटेबल प्लेस है जहाँ पर हम रह पाते हैं, और इसकी आप अगर देखेंगे तो इसकी जो डिस्टेंस है और सन से वो प्रॉपर डिस्टेंस है, जिसकी वजह से ना तो हमें ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, जिस वजह से हमारे को एक कंफर्टेबल जोन मिला हुआ है। इसकी चारों तरफ इन्वायरमेंट है जो कि हमारे को इस प्लेनेट को सुटेबल बनाता है ताकि हम इसके ऊपर लिविंग थिंग्स रह सकें। अब जो लिविंग थिंग्स होते हैं इनको रहने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए होता है, जैसे खाना चाहिए होता है, खाने के साथ में आपने देखा होगा कि और क्या, हवा भी चाहिए होती है, इसको पानी भी चाहिए होता है, और इसको मिट्टी भी चाहिए। मिट्टी किस लिए चाहिए, खाने के लिए नहीं, मिट्टी किस लिए चाहिए, हमारे को जो खाने के लिए जो प्रोडक्ट बनाने हैं, फसल बोनी है तो उसके लिए मिट्टी चाहिए। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं दीज आर नोन एज रिसोर्सेज। क्या कहलाती हैं ये, रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में हम आगे बात करेंगे तो ये सभी किससे मिली हमारे को, नेचर से मिली हैं। किससे मिली हैं, नेचर से मिली है। इसलिए हमने इसको क्या कहा, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो हमारे को नेचर ने दिए हैं, जैसे हवा है, पानी है, सोइल है, मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, ये सभी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं, एक ब्रॉड सेंस में कैटेगराइज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हवा जो है आप डेली सांस लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हो, और इस प्रकार से डेली यूज़ में आती है, कहीं नहीं गई, कहीं ख़त्म नहीं हुई। सनलाइट है, डेली रोज़ सुबह सन का निकलना है और सनलाइट हमारे काम में आती है। आप कहेंगे सनलाइट कैसे काम में आती है, हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि सनलाइट क्या काम करती है, फोटोसिंथेसिस का काम करती है। फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है और फूड वही हमारे को एनर्जी देता है। तो इसलिए सनलाइट भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। तो हम बात करेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इन exhaustible natural resources, और दूसरा क्या था, exhaustible natural resources। अब बात ये आती है कि एग्जॉस्टिबल क्या होता है, इनएग्जॉस्टिबल क्या होता है। एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है, अगर इसको हम हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो एग्जॉस्ट का मतलब जो चीज़ ख़त्म हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, और इनएग्जॉस्टिबल उसका रिवर्स, यानी कि जो ख़त्म नहीं होती कभी। एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल जो रिसोर्स होते हैं हम इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज़ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिसको हम फिर से नया कर सकें, इसका मतलब क्या हुआ, इनएग्जॉस्टिबल, यानी कि इनएग्जॉस्टिबल वो जो कभी ख़त्म नहीं होते, इसका मतलब क्या हुआ, वो फिर से नए हो सकते हैं। इसलिए इनएग्जॉस्टिबल को हम क्या कह सकते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। और इसी प्रकार एग्जॉस्टिबल जो होते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल, यानी कि जो ख़त्म हो सकते हैं, जिनको हम जल्दी से नया नहीं कर सकते। इसको आप इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे ये मार्कर है हमारे पास, इसके अंदर हमने इंक डाल दी है और इसको हम 1 दिन चलाएंगे, 2 दिन चलाएंगे, 3 दिन चलाएंगे, और इसको जब चलाते रहेंगे कुछ समय बाद क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसके मतलब ये हुआ कि इसके अंदर की जो इंक है वो ख़त्म होगी। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप डेली यूज़ करते हैं, सुबह शाम मतलब उसको यूज़ करते रहते हैं और वो फिर भी ख़त्म
नहीं होती, जिसकी अनलिमिटेड कह सकते हैं। जो चीज़ अनलिमिटेड है वो इनएग्जॉस्टिबल है, जो एक चीज़ लिमिटेड है तो वो क्या होगा, एग्जॉस्टेड हो गया। तो इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल रिसोर्स में इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो कि कभी ख़त्म नहीं होंगे, या आप यूँ कह सकते हैं कि जिसकी जो लिमिट है वो काफ़ी बड़ी है और आप उसको यूज़ करते करते उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे, बशर्ते कि हम उसको मिसयूज़ ना करने लग जाएं। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एयर है, वो हमें नेचर से मिली है और हमारे यूज़ में आती है। यदि वो एयर नहीं हो तो हम लिविंग रह पाएंगे, क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नो। तो दैट्स मीन ये भी क्या है, एक रिसोर्स है जो हमें कहाँ से मिला है, नेचर से मिला है। तो नेचुरल रिसोर्स इनएग्जॉस्टिबल एयर, वाटर, सनलाइट, etc। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। और आप देखते होंगे कि शाम को सन जो है वो छुप जाता है और सुबह फिर से निकल आता है, यानी कहने मतलब एक छोटे, बहुत ही छोटे पीरियड के बाद जो ये रिसोर्स है अपने आप रिन्यू हो जाता है। हवाएं हमारी चारों तरफ ये शुद्ध होती रहती है बिकॉज ऑफ दी प्लांट्स, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करके रखती हैं। इसी प्रकार पानी है, बहुत बड़ी मात्रा में पानी मौजूद है जो कि हमारे काम में आता रहता है और ये जल्दी ही रिसाइकल होकर एक नेचुरल रिसोर्स फॉर्म करता है। अब बात आती है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का क्या मतलब होता है? ऐसे रिसोर्स जो कि जिनका भंडार जो है वो लिमिटेड है, जिनका एक लिमिटेड स्टॉक है। अभी लिमिटेड स्टॉक है, जैसे हम बात कर सकते हैं कोल है, इससे पहले हम बात करें मिनरल्स, उसमें आता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। इसमें हम एक जो एग्जॉस्टिबल होता है इसके अंदर हम डाल सकते हैं एक फॉरेस्ट को भी। कौन सा? फॉरेस्ट एटसेट्रा। फॉरेस्ट इज़ आल्सो ए रिसोर्स। अब रिसोर्स कैसे हैं? क्योंकि जंगल जो मिले हैं हमारे को नेचर ने दिए हैं, वहाँ से हम बहुत सारे अपने जीवन यापन के लिए बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, जैसे मेडिसिन लेते हैं। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, फायरवुड हमें मिलती है, इमारती लकड़ी मिलती है जिसको हम टिम्बर बोलते हैं, और मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं जहाँ से हमें मेडिसिन वगैरह मिलती हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आते हैं और ये हमारी जो ऑक्सीजन है उसको फ्रेश करते रहते हैं। हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको फ्रेश करते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन क्रिएट करना। तो बट फॉरेस्ट जो है वो एग्जॉस्टिबल हैं। क्यों है? क्योंकि पहले तो अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा भंडार था फॉरेस्ट का, लेकिन आजकल जैसे जैसे ह्यूमंस की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है वो फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं और फॉरेस्ट अब बहुत ही लिमिटेड मात्रा में रह गए हैं। दैट्स वाई फॉरेस्ट इज़ ए एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब बात ये आती है कि मिनरल्स जो आपको अर्थ से क्रस्ट से मिलते हैं उनकी भी मात्रा एक लिमिटेड है। जैसे बहुत सारे मिनरल्स आपको यूज़ में आते हैं तो वो क्या है, आपके एक लिमिटेड स्टॉक है। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम नेचुरल गैस। अब हम इस चैप्टर में इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये कैसे बनते हैं और ये कैसे इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स में इनको हम क्यों रखते हैं। ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कोल के बारे में एक डिटेल स्टडी करेंगे। और आज के लिए हमारा इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।